सूबे में राज्यसभा चुनाव को लेकर सरगर्मी तेज है। राज्यसभा की सीट खाली हो रही 2 सीटों के लिए चुनाव होना है। इसके लिए 10 मार्च को पक्ष और विपक्ष विधायक दलों की बैठक होगी। सत्ता पक्ष के विधायकों की बैठक मुख्यमंत्री आवास में होगी, जबकि वहीं बीजेपी विधायकों की बैठक पार्टी कार्यालय में बुलाई गई है। बैठक में पार्टी राज्यसभा चुनाव की रणनीति बनाएगी, साथ ही प्रत्याशी की जीत सुनिश्चित करने को लेकर विचार विमर्श करेगी। बीजेपी सूत्रों के अनुसार पार्टी नेता वरुण उरांव उम्मीदवार बनाए जा सकते हैं। प्रदेश चुनाव समिति की ओर से अरुण उरांव और आशा लकड़ा का नाम भेजा गया है। राज्यसभा की उम्मीदवारी में फिलहाल उरांव का नाम आगे चल रहा है। उधर इंडिया गठबंधन से उम्मीदवारी के लिए गांधी के पूर्व विधायक डॉक्टर सरफराज अहमद का नाम सबसे आगे है। इनकी उम्मीदवारी तय मानी जा रही है। वहीं मुंबई के व्यवसायी हरिहर महापात्रा ने राज्यसभा चुनाव के लिए नामांकन पत्र खरीदा है। इससे चुनावी रोमांच बढ़ गया है। बता दें कि 11 मार्च नामांकन का आखिरी दिन है। 11 मार्च को नामांकन का आखिरी दिन है। राज्यसभा चुनाव को लेकर सरगर्मी तेज हो गई है। 2 सीटों के लिए यह चुनाव होना है। 10 मार्च को पक्ष और विपक्ष विधायक दलों की बैठक होगी। सत्ता पक्ष विधायकों की बैठक सीएम आवास में होगी। बीजेपी विधायकों की बैठक पार्टी कार्यालय में बुलाई गई है। फिलहाल अरुण राव का नाम सबसे आगे है। इंडिया गठबंधन से उम्मीदवारों के लिए डॉक्टर सरफराज अहमद का नाम सबसे आगे है। मुंबई के व्यवसायी हरिहर महापात्रा ने नामांकन पत्र खरीदा है। महापात्रा के एंट्री से राज्यसभा चुनाव को लेकर सरगर्मी तेज हो गई है। और इस पर अधिक बातचीत के लिए हमारे संवाददाता सत्यव्रत जुड़ रहे हैं हमारे साथ। उनका सीधा रुख करते हैं। सत्यव्रत, देखिए राज्यसभा चुनाव को लेकर जो है सरगर्मी तेज हो चुकी है और 2 सीटों के लिए जो है यह चुनाव होना है। सभी बहुत लोगों के नाम भी सामने आ रहे हैं। क्या लगता है, क्या कुछ जो है आगे हो सकता है इस चुनाव को लेकर? तो देखिए, बिल्कुल सही कहा अनुष्का आपने कि झारखंड में राज्यसभा के 2 सीटों पर चुनाव को लेकर सरगर्मियां जो है वो तेज हो गई हैं और 11 मार्च तक नॉमिनेशन यानी कि पर्चा खरीदने की अंतिम तारीख रखी गई है। और वैसे में अब तक 2 पर्चे राज्यसभा चुनाव को लेकर जो है वो खरीदी गई हैं। फिलहाल इंडिया गठबंधन की अगर बात करें तो आपको पता है कि पहले ही गांडे के पूर्व विधायक डॉक्टर सरफराज अहमद से इस्तीफा लिया गया था। उस वक्त ही लगातार यह चर्चा हो रही थी, यह कयास लगाया जा रहा था कि हो सकता है कि गांडे के विधायक डॉक्टर सरफराज अहमद को झारखंड राज्यसभा का जो है वो टिकट दिया जा सकता है, यानी कि राज्यसभा उन्हें भेजने की तैयारी है। और यही कारण है कि गांडे विधानसभा सीट से उनका इस्तीफा लिया गया था। तो फिलहाल इंडिया गठबंधन के तरफ से डॉक्टर सरफराज अहमद का नाम सबसे आगे है। दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी ने अब तक अपने उम्मीदवारों की घोषणा नहीं की है, लेकिन अंदर खाने से जो सूचना आ रही है कि रांची की मेयर आशा लकड़ा जो है वो हो सकता है इस बार राज्यसभा के चुनाव के लिए जो है उनका नाम आगे लाया जा सकता है। वहीं अरुण उरांव के नाम पर सबसे ज्यादा चर्चा हो रही है कि इस बार भारतीय जनता पार्टी राज्यसभा के लिए अरुण उरांव को जो है वो अपना प्रत्याशी बना सकता है। फिलहाल भारतीय जनता पार्टी प्रदेश चुनाव समिति ने दोनों का नाम यानी कि आशा लकड़ा और अरुण उरांव का जो नाम है वो केंद्रीय नेतृत्व को भेज दिया है। लेकिन उन सब के बीच जो सबसे ज्यादा रोमांचक मुकाबला होता दिख रहा है कि अब से 7 तारीख को बिजनेसमैन है मुंबई के हरिहर महापात्रा, उन्होंने भी राज्यसभा चुनाव के लिए पर्चा खरीदा है। वैसे में
राजनीतिक गलियारों में लगातार यह चर्चा हो रही है कि क्या महापात्रा जो है वो भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार होंगे, क्योंकि इससे पहले भी उनकी पत्नी प्रीति महापात्रा ने जो है वो चुनाव लड़ा है राज्यसभा का। फिलहाल मैं आपको बता दूं कि जो हरिहर महापात्रा है वो मुंबई के बिजनेसमैन हैं और उनका नाम तब देश भर में सामने आया था जब डूबते हुए स्पाइस जेट को उन्होंने 1100 करोड़ रुपए का जो है वो मदद किया था। तो उनके नाम की भी लगातार चर्चा हो रही है, लेकिन क्या वो भारतीय जनता पार्टी के उम्मीद होंगे, इस पर लगातार कयास लगाए जा रहे हैं। तो फिलहाल बीते कुछ घंटे बाद यानी कि 10 मार्च को इंडिया गठबंधन और भारतीय जनता पार्टी अपने राज्यसभा उम्मीदवारों को लेकर एक महत्वपूर्ण बैठक करेगी। मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन के आवास में इंडिया गठबंधन की बैठक होगी, जिसमें उम्मीद जताई जा रही है कि गांडे के पूर्व विधायक डॉक्टर सरफराज अहमद का नाम राज्यसभा चुनाव के लिए जो है वो निर्णय लिया जाएगा उनके नाम पर। वहीं दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश चुनाव समिति ने जिन 2 नाम को केंद्रीय नेतृत्व को भेजा है, चाहे वो आशा लकड़ा हो या फिर अरुण उरांव हो, उन दोनों के किन नाम पर जो है वो निर्णय लिया जाता है ये आने वाले बैठक में पता चल सकेगा। लेकिन फिलहाल हरिहर महापात्रा ने राज्यसभा चुनाव में पर्चा खरीदकर लोगों के बीच बेचैनियां बढ़ा दी है कि क्या हरिहर महापात्रा भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार होंगे, क्योंकि लगातार यह कयास लगाए जा रहे हैं कि हरिहर महापात्रा का भारतीय जनता पार्टी से काफी नजदीकी जो है वो उनका संबंध रहा है। और जब उन्होंने डूबते हुए स्पाइस जेट को 11,000 करोड़ रुपए का मदद किया था, उस वक्त लगातार वो सुर्खियों में आए थे। तो फिलहाल अब तक 2 नॉमिनेशन के लिए पर्चे खरीदे गए हैं, जिसमें हरिहर महापात्रा और डॉक्टर सरफराज अहमद ने पर्चा खरीद लिया है। फिलहाल स्क्रूटनी का जो तारीख है वो 14 मार्च को रखा गया है, उसके बाद ही पता चल सकेगा कि कौन कौन उम्मीदवार इस बार झारखंड के 2 राज्यसभा सीटों के लिए जो है वो चुनाव लड़ेंगे। बिल्कुल, तो इंतजार होगा अब चुनाव को लेकर। बहुत बहुत धन्यवाद सत्यव्रत तमाम बातचीत के लिए। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।